जिस लाल डायरी के बारे में भ्रष्टाचारियों की टोली इनकार कर रही थी, उस लाल डायरी का ट्रेलर आपके सामने लेकर आया हूं। जनता के टैक्स के पैसे से हजारों करोड़ रुपया इन भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गया इस लाल डायरी में से होते हुए, और इसके साथ साथ अपने विरोधियों को निपटाने का काम भी रहा और उनको ब्लैकमेलिंग का काम भी शुरू हो गया। प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कई मंत्री भी इस लपेटे में आ सकते हैं। लाल डायरी में 26 करोड़ गौतम श्रीनिवास से आए थे, और गौतम श्रीनिवास कौन है? साउथ इंडिया का एक डमी व्यक्ति। उस खेल के पीछे असली खिलाड़ी तो नेता और कुछ अफसर थे। अब आप समझिए कि खेल हुआ कैसे। ट्रकों का वजन तोलने के लिए एक मशीन अगर आप खरीदना चाहें तो ऑनलाइन 1,25,000 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है, लेकिन यही मशीन आप अगर 100-200 की संख्या में खरीदना चाहेंगे तो आपको वही मशीन 95,000 में मिल जाएगी। अफसरों और नेताओं ने वही 95,000 की मशीन गौतम श्रीनिवास की कंपनी MVR टेक्नोलॉजी से लगभग 15 लाख में खरीदी। अगर मशीन 95,000 की होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन मशीन तो कबाड़ी से ली हुई थी, 5,000 की भी नहीं थी। तो मैं क्या करूं, इसके सामने 2 गाड़ियां तोली है, दोनों गाड़ियां वेट में कोई 15 टन अंतर दिखा रही है, कोई 20 टन अंतर दिखा रही है। इससे पहले मैं 4 जॉइंट रिपोर्ट कर चुका हूं, वो चारों में मशीन फेल थी, आज ये 5वीं बार भी फेल है। अब हम पे अननेसेसरी प्रेशर ना बनाया जाए मशीन यूज करने का। कारण ये था कि इसका GST नहीं चुकाना पड़ता है। अगर GST चुकाना पड़ता तो यह ऑन रिकॉर्ड बोलता रहता और सेंट्रल एजेंसियों की नजर में आ जाता। अब मैं इस खेल को विस्तार से समझाता हूं। आपके सामने आ चुका है MVR टेक्नोलॉजी नाम की फर्म, जबकि वास्तविकता यह है कि जब इसको टेंडर दिया गया करोड़ों रुपए का, उस समय तक इसके पास कोई भी दस्तावेज इस टेंडर को लेने में सक्षम था, इसके पास था ही नहीं। जब हमने खोजबीन की, इसकी वेबसाइट देखी तो उसके वेबसाइट पर कोई सामान है ही नहीं। एक LEI नंबर होता है किसी भी फर्म या कंपनी के प्रमाणीकरण का, वह जिस दिन वर्क ऑर्डर जारी होता है उस दिन लिया जाता है। अब सवाल आता है, जिसके पास GST नंबर राजस्थान में है ही नहीं, उस व्यक्ति को काम भी दे दिया, टेंडर मिल भी गया, और पेमेंट करने की जब बारी आई, उससे कुछ दिन पहले उसने GST का रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन एड्रेस बिल्कुल फर्जी। उस एड्रेस पर MVR टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैंने खुद वहां जाकर देखा कि ऐसी कोई MVR टेक्नोलॉजी नाम की कोई दुकान है भी क्या जिस पर GST लिया गया हो। GST का जब वेरिफिकेशन होता है तो पता लगता है ऐसी कोई है ही नहीं, वो सस्पेंड भी हो जाती है, लेकिन इस दौरान भुगतान हो जाता है उसको। अब आप समझिए कि GST के नाम पर भी करोड़ों रुपए इस गौतम श्रीनिवास के डमी चेहरे के नाम पर राजस्थान के अफसर और नेता खा गए, और उसके वहां से 26 करोड़ रुपए लाल डायरी में से होते हुए इन नेताओं, अफसरों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के पास चले गए। अब आप इस मशीन को देखिए। परिवहन विभाग खुद एक वीडियो बना कर कह रहा है, लेटर लिख कर कह रहा है, ये तो कबाड़ है, कचरा है। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने जांच करने के आदेश दिए, लेकिन जांच करने के आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से हवा हो गए, क्योंकि यह पैसा तो लाल डायरी में गया था। यह पूरा मामला जब आप समझेंगे तो इस पूरे मामले में प्रताप सिंह खाचरियावास को बलि का बकरा बनाया गया है, और प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है और ED भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। राजस्थान विधानसभा में राजेंद्र गुड़ा पर इतने सारे नेता क्यों अचानक टूट पड़े? क्योंकि कुछ को तो लगता था कि हमारा कौन कौन सा काला घोटाला डायरी में आ गया है, और कुछ लोगों को लग रहा था कि हमारे नाम से क्या क्या गलत काम हो चुका है। यह तो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इस डायरी में ऐसे कई सारी एंट्रियां हैं जो नेताओं को ब्लैकमेल करने में भी काम आती है, और इन नेताओं के माध्यम से पैसे जो लाल डायरी में गए, उन लाल डायरी के माध्यम से गलत लोगों तक पहुंचे, बेईमानों तक पहुंचे, वह भी काम किया गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार धड़ल्ले से कैसे हो जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान की ACB को तो उनके पीछे छोड़ा जाता है जो इन नेताओं को पैसे नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके राजस्थान में इजाद किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। यह कंपनी का मामला तो एक तरह का बताया है, ऐसे कई तरीकों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसियां, ED, CBI, इनकम टैक्स और जितनी भी एजेंसियां हैं जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी, और यह सारी चीजें जनता के सामने होंगी। इतना बड़ा घोटाला खोलने के लिए मुझे 4 घंटे लगे, उसमें भी एजेंसियां मेरे पीछे पड़ गई। मेरे घर के पास मैं जहां जहां जा रहा हूं वीडियो बनाने के लिए, मेरे पीछे पीछे चलनी शुरू हो गई। अब आपको लग गया होगा कि ये जो कानून व्यवस्था में बनाए रखने के लिए जो लोग थे वो किस काम में लगे हुए थे, लेकिन आपको यह भी पता है कि यह सच्चाई या देशभक्ति का काम
ये जनता के हितों के लिए किया जा रहा है, जनता की जानकारी में रहना चाहिए। राजस्थान 5.5 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे आसानी से नहीं आया है। इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है उसको इतने कर्जे में डुबाने में। वजन करने वाली मशीन 95,000 में अच्छी कंडीशन में आ जाती, 5 साल की वारंटी भी मिल जाती, लेकिन इन लोगों ने वही मशीन, कबाड़ की मशीन 15 लाख में खरीदी और उल्टा उसके मेंटेनेंस का पैसा भी अलग से दिया। लगभग 31 करोड़ रुपए इस आदमी के नाम से भुगतान दिखाए गए और पहुंचे लाल डायरी में, और लाल डायरी से जहां पहुंचे वो सब आपको पता। ये जो आदमी है गौतम श्रीनिवास, ये राजस्थान का नहीं होकर के साउथ इंडिया का है। और आपको इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब होगा जब आपको अगले वीडियो में यह पता चलेगा कि इसके नाम से इन्हीं राजस्थान सरकार के नेताओं और अफसरों ने 1000 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए हैं और उन टेंडरों में फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए हैं। यह भी हो सकता है कि जिस आदमी के नाम से यह सारा काम चल रहा है उसको पता ही नहीं हो, या उसको 20-30 हजार रुपए तनख्वाह पे काम ले रहे हो और उसके नाम से सारा धंधा राजस्थान के नेता और अफसर कर रहे हो। जिस प्रकार प्रताप सिंह खाचरियावास को फंसाया गया है, हो सकता है उसी प्रकार कई सारे एमएलए और मंत्री को मुख्यमंत्री ने फंसा रखा हो। मेरा तो यह भी कहना है कि जनता के सामने आकर के आप बता दीजिए कि क्या क्या खेल कैसे कैसे किया गया है, ताकि आने वाले समय में जब आप पर परेशानी आए तो आप उसको ढंग से फेस तो कर सकें। अगर आपने यह नहीं किया और पकड़े जाने पर आपने यह बात बोली कि मुझे फंसाया गया है, तो जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।